हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका द कॉमर्स आचार्य। दोस्तों, ये जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 2 है। लेक्चर नंबर 9 में दोस्तों हमारा छूट गया था एक सेकंड पार्ट ऑन नेट प्रॉफिट मैनेजर कमीशन का सेकंड पार्ट ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला। उसी को इस लेक्चर में कवर करेंगे, पूरी तरह कंप्लीट करेंगे मैनेजर्स कमीशन को। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना है, स्टार्ट करना है इस लेक्चर को। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं मैनेजर्स कमीशन का पार्ट 2 जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। चार्जिंग का मतलब आपको बता दिया था, चार्जिंग का मतलब होता है डिडक्टिंग, ठीक है। उस नेट प्रॉफिट पर कमीशन देना है बच्चों, उस नेट प्रॉफिट पर कमीशन देना है जिस नेट प्रॉफिट में जो कमीशन आप कंप्यूट कर रहे हो वो डिडक्ट हो चुका है, माइनस हो चुका है। अगेन ध्यान से सुने, जैसे मान लीजिए नेट प्रॉफिट 90,000, आपको किसी को कमीशन देना, सपोज पार्टनर बी को 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, और उस नेट प्रॉफिट का कमीशन नहीं देना है, उस नेट प्रॉफिट में उसका कमीशन माइनस करके जो नेट प्रॉफिट बचेगा उस पर कमीशन देना है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक बात है। ये कॉन्सेप्ट बी है, कॉन्सेप्ट 3 का पार्ट बी। मैनेजर्स कमीशन का यहां फॉर्मूला लगेगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्या फॉर्मूला लगेगा? मैनेजर कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यहां जो नेट प्रॉफिट लिख रखा हूं बच्चों, ये होगा एलिजिबल नेट प्रॉफिट फॉर कमीशन। ENPFC है ये, बेसिकली नेट प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है? ENPFC, एलिजिबल नेट प्रॉफिट फॉर कमीशन, ठीक है। ठीक, देखिए, कार्तिक एंड अनन्या, एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कार्तिक एंड अनन्या आर पार्टनर, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019 रुपीज 50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10%। सैलरी टू कार्तिक 5,000 रुपीज पर मंथ। सैलरी देनी है कार्तिक को 5,000 रुपीज पर मंथ। पर मंथ की सैलरी जाएगी बच्चों, पर मंथ मतलब 12 से मल्टीप्लाई होगा। अनन्या को जो सैलरी देनी है वो 40,000 रुपीज पर एनम। पर एनम लिखा हुआ है, पर एनम में हम लोग को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पूरे साल का। कंप्यूट कमीशन इन फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। इस 3 केसेस में, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, सेम उसी तरीके से कंप्यूट करेंगे। ऑल्टरनेटिव केसेस में आपको कमीशन निकालना है। अगर नेट प्रॉफिट 2,50,000 रुपए हो, नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000, इस साल का जो नेट प्रॉफिट हमने कमाया वो 2,50,000। केस नंबर 1, कार्तिक एंटाइटल्ड फॉर कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। चार्जिंग मीन्स आफ्टर डिडक्टिंग व्हाट? क्या क्या डिडक्टिंग? नंबर 1 इंटरेस्ट, नंबर 2 सैलरी एंड हिज कमीशन, और उसका कमीशन भी आपको घटाना। किसका कमीशन? अगेन कार्तिक को कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का कमीशन देना है। आफ्टर, उस नेट प्रॉफिट का कमीशन देना है आफ्टर डिडक्टिंग, उसमें से घटाना है सबसे पहला इंटरेस्ट। सारा इंटरेस्ट घटेगा, जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा क्या घटेगा? सैलरी एंड हिज कमीशन। हिज मीन्स कार्तिक कमीशन, कार्तिक का कमीशन घटाना है। किसका कमीशन घटाना है? 3 चीजें घटानी बच्चों, नंबर 1 इंटरेस्ट, नंबर 2 सैलरी एंड नंबर 3 इज कार्तिक का कमीशन। और कार्तिक के कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको बोलेंगे एलिजिबल नेट प्रॉफिट, और एलिजिबल नेट प्रॉफिट पर हमें कमीशन लगाना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको यहां पर लिखना होगा जो जो चीजें देनी है। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहला कमीशन कार्तिक को और अनन्या को। कार्तिक का 10%, 50,000 और 1 लाख का 10%। 50,000 का 10% हुआ 5,000 और 1 लाख का 10% हुआ बच्चों 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला 15,000। इसके बाद बच्चों सैलरीज देनी है कार्तिक को और अनन्या को। सैलरी देनी है कार्तिक को 5,000 रुपीज पर मंथ। तो कार्तिक की जो सैलरी बनेगी 5,000 पर मंथ में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 60,000। और बच्चों अनन्या की जो सैलरी होगी दी है 40,000 पर एनम है, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो हो गया 1 लाख। कंप्लीट। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब बात आती है कमीशन की। केस 1 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। कौन सा केस है? केस 1 सॉल्व कर रहे हैं। केस 2 केस 3 बाद में। केस 1, कार्तिक को कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। मतलब किसको कमीशन देना है? केवल किसको कमीशन देना है? स्टार 1 कार्तिक को। उस स्टार को यहां कंप्यूट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कार्तिक कमीशन, कार्तिक का कमीशन।
किसका कमीशन निकाल रहा हूं? कार्तिक का कमीशन। तो क्या निकालना पड़ेगा? ईएनपी एफसी एलिजिबल नेट प्रॉफिट फॉर कमीशन। देखिए कार्तिक को जब कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट लिख लो सर। नेट प्रॉफिट कितना है? 2,50,000। इसको यहां ब्रॉट डाउन लिख लो, नेट प्रॉफिट लिख लिया। नेट प्रॉफिट आगे बच्चों 2,50,000। क्या इसी नेट प्रॉफिट पर कमीशन देना है? नेट प्रॉफिट? जी नहीं, नेट प्रॉफिट पर कमीशन देना है आफ्टर डिडक्टिंग, लेकिन इस नेट प्रॉफिट पर नहीं, उस नेट प्रॉफिट पर जिसमें से डिडक्ट हो चुका हो इंटरेस्ट, सैलरी और उसका कमीशन। तीन चीजें। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या केवल कार्तिक का? बताइए बताइए बताइए, टोटल या कार्तिक का? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 15,000। तो पहले ये 15,000 माइनस हो गया। दूसरा क्या माइनस करना है? सैलरीज माइनस करना है। दूसरा क्या माइनस करना है इसमें? सैलरीज कितनी है टोटल? 5 लाख, ये भी माइनस हो गई। और क्या माइनस करना है बच्चों? और क्या माइनस करना है? क्या हो गया सर? इंटरेस्ट माइनस हो गया, सैलरी एंड हिज कमीशन। हिज मींस कार्तिक कमीशन। हिज मींस कार्तिक कमीशन। तो कार्तिक का भी कमीशन माइनस करो, कार्तिक का कमीशन। चलो जल्दी से कार्तिक का कमीशन माइनस करो। कार्तिक का कमीशन, अरे ये कार्तिक का कमीशन तो है ही नहीं, कैसे माइनस होगा कार्तिक का कमीशन? तो इसको बोलेंगे ओ माय गॉड, OMG, ये क्या हो गया? तो बड़ी गड़बड़ है साहब। सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, जल्दी जल्दी सोचो कैसे माइनस होगा? कार्तिक का कमीशन कैसे माइनस करें? सर कार्तिक का कमीशन तो है ही नहीं। तो अगर कार्तिक का कमीशन नहीं है बच्चों तो हम नहीं माइनस कर सकते। कार्तिक का कमीशन हम नहीं माइनस कर सकते, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है माइनस करो, तो हम नहीं माइनस कर सकते, कोई बात नहीं। जब जो चीज नहीं होगी, अक्सर ऐसा सेकंड केस में ही आपको मिलेगा। 100% ये किस केस में मिलने वाला है? सेकंड केस में। सेकंड केस में वो बोलेगा जिसका कमीशन निकाल, ध्यान से सुनना, ध्यान से केयरफुली, जिसका कमीशन निकाल रहे हो उसका कमीशन घटाओ। अरे क्या बात करते हो? उसका कमीशन हम कैसे घटाएंगे? जिसका कमीशन निकालने के लिए बोले उसका कमीशन कहां से घटा देंगे? उसका कमीशन तो भी निकला ही नहीं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? मेरा एक मंत्र याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको स्टेप वही फॉलो करने हैं। नेट प्रॉफिट में जो जो बोलेगा वो घटाना है, और बोला है कमीशन भी घटाओ तो कमीशन भी लिखो, लेकिन जब पता नहीं तो लगाओ क्वेश्चन मार्क। जब पता नहीं तो उस सिचुएशन को बोलोगे OMG सिचुएशन, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? कार्तिक का कमीशन तो है ही नहीं, कैसे सॉल्व होगा? तो ठीक है, कोई बात नहीं, कार्तिक का कमीशन नहीं है तो वहां लगा दो क्वेश्चन मार्क और आप निकाल दो ENPFC। तो ध्यान देना, ENPFC फॉर्मूला भी आपको एकदम आसानी से आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला कब लगने वाला है। रेट अपॉन 100 वाला फॉर्मूला कब लगेगा और रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला कब लगेगा। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद कितना ENPFC आएगा बच्चों? 1 माइनस करोगे 150, 1,35,000 बचेगा। 1,35,000, 250 में से माइनस करोगे 1 लाख तो आएगा 150, 150 माइनस 15 तो 135 ENPFC। ओके, तो कार्तिक का कमीशन तो माइनस नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो ENPFC आया यही तो है एलिजिबल नेट प्रॉफिट। अब एक डायलॉग, एक मंत्र याद रखें, क्वेश्चन मार्क लगा, फॉर्मूला बदला। क्या? अगेन, क्वेश्चन मार्क लगा, फॉर्मूला बदला। मतलब जब लगेगा क्वेश्चन मार्क तो फॉर्मूला रेट अपॉन 100 नहीं लगेगा, तब फॉर्मूला लगेगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्या फॉर्मूला लगेगा? अगेन, क्वेश्चन मार्क लगा तो फॉर्मूला बदला। यहां मंत्र लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिख रहा हूं क्वेश्चन मार्क लगा, फॉर्मूला बदला, और फॉर्मूला बदलकर हो जाएगा ENPFC इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जब जब लगेगा क्वेश्चन मार्क तब तब फॉर्मूला रेट अपॉन 100 नहीं, रेट अपॉन 100 नहीं लगेगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगेगा। क्या लगेगा? रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्योंकि उसी क्वेश्चन मार्क की वजह से ये फॉर्मूला बदल रहा है, तभी वो सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो 1,35,000 इंटू, इस बार क्वेश्चन मार्क लगा है, जी हाँ, डायलॉग याद करें, क्वेश्चन मार्क लगा है, फॉर्मूला बदलेगा और फॉर्मूला रेट कितना परसेंट है? 5%, सॉरी 10% है,
तो 10/100 नहीं रहेगा, 10/100 प्लस क्या हो जाएगा, 10/100 प्लस 10 हो जाएगा, 10/100 प्लस 10 हो जाएगा। डायलॉग को ध्यान रखें, फॉर्मूला लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इसी वजह से फॉर्मूला बदला है, और वो फॉर्मूला बना है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों, ये आएगा 1,35,000, 1,35,000 इंटू 10/110, ये आएगा आपका 12,272, ये आएगा 12,272, ये आपका कमीशन निकलेगा कार्तिक का कमीशन आया 12,272.72 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 72 लिख देंगे, राउंड ऑफ भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। पूरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, वो ध्यान दीजिए कि अभी तक जो पिछला वीडियो था उसमें कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा था, यहां पर वो कार्तिक का या जिसका कमीशन निकाल रहे हो उसका कमीशन घटाने की बात करती है, किसी बात करती हो कमीशन घटाने की, कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन है। तो अगर कमीशन घटाने की बात कर दिया तो हमने आपको बताया एक मंत्र कि घटाइए, लिखिए उसको, लेकिन वहां लगाइए क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क लगा मींस फॉर्मूला बदला, तब फॉर्मूला रेट अपॉन 100 नहीं रह जाएगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। ठीक बात है। रीजन क्या है इसके पीछे ये भी समझ लीजिए बच्चों। आपने बोला था कि कमीशन घटाओ, ध्यान देना, कमीशन घटाओ, समझना लॉजिक क्यों ऐसा हो रहा है कि 1,35,000, अच्छा कमीशन घटा दे तो ये कुछ और कम आता 1,35,000, इसका मतलब ये जो 1,35,000 आया है इसके अंदर कमीशन नहीं घटा है, बात बराबर है, इसके अंदर कमीशन नहीं घटा है, इसका मतलब इसमें कमीशन घुसा हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है, इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो ये जो टोटल 1,35,000 है इसके अंदर कमीशन है, तो इसका वेट कमीशन से ज्यादा है, इसका वेट मतलब इसमें नेट प्रॉफिट भी है, इसमें नेट प्रॉफिट भी और कमीशन भी, तो इसका वेट कमीशन के साथ जुड़ के बढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग डिवाइड जो करेंगे वो 100 से नहीं करेंगे, कमीशन जोड़ के डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, कमीशन जोड़ के। देखिए बच्चों अभी तक जो आप लगाते थे 135 10/100 सीधा, तो ये रेट हो जाता था कमीशन का और ये प्रॉफिट का वेट हो जाता था, डिवाइड हो जाता था। अब इसमें नेट प्रॉफिट भी है और कमीशन भी है, तो इसका वेट कमीशन के साथ साथ बढ़ा हुआ है, कमीशन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका वेट कमीशन से बढ़ा हुआ है, कमीशन ज्यादा है इसमें, इसको डिवाइड भी करना है बढ़े हुए वेट से। किससे डिवाइड करना है, बढ़े हुए वेट से। तो इसको 100 प्लस 10 मतलब ये जो वेट देखो ये प्रॉफिट है और ये क्या है कमीशन है, इसको बढ़े हुए वेट से डिवाइड करोगे तब जाकर के निकलेगा कमीशन। ठीक, तो यहां नोट कर दिया। और अब आ जाएगा अपने पास डिविजिबल नेट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट फटाफट से निकाल लेते हैं। 1,35,072 ये आएगा बच्चों 1 2 2 7 2 8। कार्तिक और आनंद में बांट दीजिए इसको, ये आ गया 61,364। ठीक बात, कंप्लीट हो गया केस 1। इसके बाद बारी है केस 2 की और केस 3 की। ठीक है, नोट कर लीजिए, हम केस 2 और केस 3 कराने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बाकी बातें सेम रहेंगी। और केस 2 और केस 3 की बारी, तो यहां पर ये आएगा केस 2, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, बाकी ये लिखा रहने देते हैं आपके। ठीक, ये हो गया केस 2। अब कमीशन ध्यान दीजिए, देखिए पढ़े, कार्तिक एंटाइटल्ड फॉर कमीशन, इस बार कार्तिक को कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। देखिए कार्तिक एंटाइटल्ड फॉर कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, किसको देना है, कार्तिक को कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन बिफोर चार्जिंग एंड कमीशन। लेकिन कोई भी कमीशन नहीं घटाना चाहिए, केवल क्या देना है, नेट प्रॉफिट का सीधा कमीशन दे दो, बिफोर डिडक्टिंग एनी कमीशन, कुछ भी नहीं घटाना है, बिफोर डिडक्टिंग एनी कमीशन, कुछ और घटा देंगे वो नहीं। अनन्या इंटाइटल्ड फॉर कमीशन, अनन्या को कमीशन देना है at the rate of 5% of net profit after charging, after deducting। क्या घटाना है आफ्टर डिडक्टिंग में, नंबर 1 सैलरी घटेगी,
नंबर 2 हिज कमीशन घटेगा, उसका कमीशन बस घटेगा। ठीक बात, केवल दो चीज, इंटरेस्ट नहीं घट रहा है, क्या और क्या घट रहा है, सैलरी और कमीशन। कार्तिक में 10% नेट प्रॉफिट देना है बिफोर डिडक्टिंग एनी कमीशन, कुछ भी नहीं करना। ठीक, तो कमीशन देना है कार्तिक और अनन्या को। तो देखिए यहां पर निकाल लिया मैंने किसका, देखिए कार्तिक का जो कमीशन जाएगा वो नेट प्रॉफिट पर जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना है, 2,50,000, यहां लिख दिया बिफोर डिडक्टिंग एनी कमीशन। उस 2,50,000 में जो नेट प्रॉफिट आएगा उसमें से कुछ भी घटाना नहीं है। कुछ घटाने के लिए बोला क्या, आफ्टर डिडक्टिंग, आफ्टर चार्जिंग, ऐसा वर्ड यूज हुआ नहीं, बिफोर चार्जिंग, बिफोर डिडक्टिंग एनी कमीशन, बिफोर डिडक्टिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं घटाना। तो कुछ ना घटाओ, सीधा नेट प्रॉफिट उठाओ 2,50,000 और उसका कितना परसेंट दे दो, 10%, सीधा हो गया 25,000 कंप्लीट। ये वाला हो गया कार्तिक का। अब आती है अनन्या की बात। अनन्या इंटाइटल्ड फॉर कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 5%, नेट प्रॉफिट कितना, 2,50,000 का 5%। आफ्टर डिडक्टिंग, उस 2,50,000 में से आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी घटाइए, नंबर 1 सैलरी। नंबर 2 हिज कमीशन, हिज कमीशन, हिज कमीशन, हिज कमीशन मींस सॉरी हिज नहीं होगा बच्चों, यहां पर हर कमीशन होगा, क्योंकि अनन्या लड़की है और लड़की के लिए हर लगता है। ठीक, हमारी गलती, माफ कीजिएगा। ठीक है, अनन्या को कमीशन देना है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, सैलरी घटानी है, और हर कमीशन मतलब अनन्या का कमीशन। तो कैलकुलेशन ऑफ अनन्या कमीशन, तो एलिजिबल नेट प्रॉफिट निकाल लो, एलिजिबल नेट प्रॉफिट फॉर कमीशन, एनपीएफ से निकाल लो। नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 2,50,000 है। क्या क्या घटाना है बताओ, अनन्या का 5% देना है आफ्टर चार्जिंग डिडक्टिंग। सबसे पहले क्या दे रहा हूं, सैलरी। इंटरेस्ट घटाना है क्या, इंटरेस्ट नो 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 नो, इंटरेस्ट नहीं घटाना है, केवल सैलरी। सैलरी कितनी, 1 लाख घट गई। और क्या घटाना है, एंड हर कमीशन, हर कमीशन मतलब अनन्या का कमीशन, अनन्या का कमीशन, अनन्या का कमीशन। ओहो, अनन्या का कमीशन, अनन्या का कमीशन कहां है, कहां है, कहां है, ये रहा अनन्या का। ओ माय गॉड, अनन्या का कमीशन तो है ही नहीं। तो अनन्या का कमीशन नहीं है तो सर ने बताया था क्या लगाओ, क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क लगा तो फॉर्मूला बदला, एनपीएफसी। ये आया 1,50,000। अनन्या का कमीशन नहीं है बच्चों, क्वेश्चन मार्क लगेगा। बात समझ में आ रही है ना, प्रॉपर जा रही है दिमाग में, बोलो। हाँ, तो कमीशन अनन्या का नहीं है, तो बताया अनन्या का कमीशन नहीं होगा तो अनन्या के लिए लगाओगे क्वेश्चन मार्क, लग गया। क्वेश्चन मार्क लग चुका है, इस वजह से फॉर्मूला लगेगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट का, रेट अपॉन 100 नहीं लगेगा। तो 1,50,000 का कितना परसेंट, 5/100 प्लस 5 लगेगा। 1,50,000 का 100 प्लस 5, 150 इंटू 5/105, ये आ गया 7142, ये आया, यहां लिख दिया 7142। इसके बाद क्या निकालना है आपको, डिविजिबल प्रॉफिट, स्टार नंबर 1, ये रहा स्टार 1 सितारा, डिविजिबल प्रॉफिट निकाल दीजिए बच्चों। -742, ये है बच्चों 102858। कार्तिक और अनन्या में इसको बांट दीजिए तो ये आया 51,429, दैट्स इट। आगे बात समझ में, केस 2 भी क्लियर। अब बारी है केस 3 की, और ये लास्ट है, यहीं पर आपका कमीशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरी तरह से कमीशन आ भी जाएगा, मैनेजर कमीशन, कहीं भी कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए फिर केस 3 स्टार्ट करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। और अब हम केस 3 के ऊपर जा रहे हैं। ठीक, इसको रफ कर देंगे, इसको इरेज कर लेंगे, बाकी ये हटा देते हैं, बाकी सब ठीक है। फटाफट से पढ़ते हैं। देखिए, कार्तिक एंटाइटल्ड फॉर कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कार्तिक को कमीशन देना है, किसको कमीशन देना है, कार्तिक को। देखिए ध्यान दीजिएगा,
कार्तिक को कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट कितना 2,50,000। क्या इसी पर देना है कि आगे भी कुछ? नहीं, आगे कुछ है। आफ्टर डिडक्टिंग, आफ्टर चार्जिंग मींस आफ्टर डिडक्टिंग क्या घटाना है उसमें से? इंटरेस्ट घटाना है। और क्या घटाना है? सैलरी। बस सैलरी, फुल स्टॉप रहेगा, इसके बाद ऐड नहीं रहेगा। ठीक, क्या क्या घटाना है? देखो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 2,50,000। 2,50,000 का कितना परसेंट? 10%। 2,50,000 का 10%। लेकिन 2,50,000 नहीं, 2,50,000 में से डिडक्ट करना पड़ेगा इंटरेस्ट और सैलरी। बस इंटरेस्ट घटाना है और सैलरी घटाना है। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ कार्तिक कमीशन, तो ENPFC निकालो, नेट प्रॉफिट लिखो 2,50,000। 2,50,000 में नंबर 1 क्या घटाना है? नंबर 1 घटाना है इंटरेस्ट, नंबर 2 घटाना है सैलरी। तो घटा दो इंटरेस्ट और दूसरे नंबर पे घटा दो सैलरी। इंटरेस्ट कितना बच्चों? 15,000 और सैलरी कितना? पूरा टोटल 1 लाख। तो यह आ गया आपका 1,35,000। यह है ENPFC। बस यही दो चीज तो घटा लीजिए अपने को, इंटरेस्ट और सैलरी। सिंपल सिंपल, और कुछ नहीं घटाना। ठीक बात, इसी पर 10% देना है। देखो बच्चों एक बात बताओ, क्या यहाँ पर उसने कार्तिक का कमीशन या अनन्या का कमीशन घटाने के लिए बोला? नहीं बोला। इस वजह से क्या यहाँ कहीं कोई क्वेश्चन मार्क लगा? नहीं लगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो फॉर्मूला क्या रहेगा? क्या रेट अपॉन 100 प्लस रेट या रेट अपॉन 100? तो क्वेश्चन मार्क तो लगा नहीं है, इस वजह से फॉर्मूला क्या रहेगा? रेट अपॉन 100। तो ये देखिए कार्तिक का कमीशन, केस कमीशन, तो आया 1,35,000 का कितना परसेंट? 10%। फॉर्मूला सिंपल, 10% आएगा 13,500। तो ये आ गया कार्तिक का कमीशन 13,500। ये हो गया स्टार नंबर 1। ये आ गया स्टार नंबर 1। स्टार नंबर 2 अनन्या का कमीशन। अनन्या का कमीशन पढ़िए। अनन्या का कमीशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट स्टार, 5 स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़िए। अनन्या entitled for a commission 5% of net profit after charging. Ananya entitled for a commission at the rate of 5% of net profit after charging. क्या घटाना है आपकी बात? After charging. नंबर 1 क्या क्या घटाना है? नंबर 1 इंटरेस्ट घटेगा, नंबर 2 सैलरी घटेगा, नंबर 3 ऑल कमीशन। नंबर 3 ऑल कमीशन का क्या मतलब है? ध्यान दीजिए, ऑल कमीशन। ऑल मतलब सबका, सबका मतलब दोनों कमीशन, मतलब ऑल मींस कार्तिक प्लस अनन्या का, कार्तिक प्लस अनन्या का कमीशन। फिर से 5% कमीशन देना है नेट प्रॉफिट का, लेकिन उस नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट घटा होना चाहिए नंबर 1, नंबर 2 सैलरी घटा होना चाहिए, नंबर 3 ऑल कमीशन। ऑल कमीशन मींस कार्तिक का कमीशन एंड अनन्या का भी कमीशन, जो कमीशन निकाल रहा है। तो देखिए ENPFC इसके लिए भी निकालते हैं। ये हटा दे रहा बच्चों, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला लगा, क्वेश्चन मार्क लगा, फॉर्मूला बदला, क्वेश्चन मार्क लगा, फॉर्मूला बदला। अनन्या कमीशन। तो ENPFC निकालो। सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना है? 2,50,000। बताइए क्या क्या घटाना है? सबसे पहले घटाना है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट घटाना है, इंटरेस्ट 15,000। और क्या घटाना है? सैलरीज भी घटानी है। ये देखिए सैलरीज कितनी है? 1 लाख, ये भी घटा दिया। और क्या घटाना नहीं? ऑल कमीशन मतलब कार्तिक और अनन्या दोनों का कमीशन। केस कमीशन मींस कार्तिक कमीशन। और क्या घटाना है? अनन्या का कमीशन, दोनों कमीशन। तो के का कमीशन तो पता है बच्चों 13,500। ये केस कमीशन तो पता है, ऑल कमीशन में कार्तिक का कमीशन पता है, माइनस कर दिया। अनन्या का कमीशन, ओ माय गॉड, अनन्या का कमीशन तो है ही नहीं। अनन्या का कमीशन कहां नहीं? अनन्या का कमीशन नहीं है, क्या लगाओ? क्वेश्चन मार्क। अब आ जाएगा ENPFC। बताओ, क्वेश्चन मार्क लगा मींस फॉर्मूला बदला। तो देखिए फटाफट से कितना आएगा भाई? 1,35,000 माइनस 13,500। ये आ गया 1,21,500। 1,21,500, 1,21,500।
सही बात है, एक बार क्रॉस चेक करते हैं फटाफट से। 1,35,000 माइनस 13,500 का कितना परसेंट देना है? 5%। 5/105 यह आएगा 5 इंटू 5/100 प्लस 5 होगा, 5/100 प्लस 5 होगा। क्यों? क्योंकि यहां लिखा 1,21,500 5/100 प्लस 5। रीजन बताइए। क्वेश्चन मार्क लगा, फॉर्मूला मतलब ये आया आपके सामने 5785, ये आया 5785। टोटल कीजिए 5785 19285। डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लीजिए। इसके बाद कैसे निकलेगा डिविजिबल प्रॉफिट? टोटल करके माइनस कर दिया और कार्तिक और अनन्या में इसको क्या कर दीजिए? डिस्ट्रीब्यूट और कंप्लीट। बच्चों फाइनली कंप्लीट हुआ मैनेजर्स कमीशन। कोई भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल आप हमें मेल कीजिए thecommerceacharya@gmail.com पर। आपको हम बिल्कुल क्लियर करेंगे हर एक प्रॉब्लम को। यहां पर आपको मैनेजर कमीशन समाप्त होता है। एक क्वेश्चन आपको देंगे, इसके बाद वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। आप आराम से उसको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए मैनेजर कमीशन कितना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।